क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति अकेले ही किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था को गिरा सकता है? एक ऐसा इंसान जो एक झटके में किसी भी देश की मुद्रा को कमज़ोर कर सकता है। एक ऐसा इंसान जो भारत की लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की बात करता है। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया का आधा हिस्सा आर्थिक आतंकवादी कहता है और आधा उसे नायक मानता है। आखिर जॉर्ज सोरोस कौन है? कैसे उन्होंने ब्रिटेन की बैंक को तोड़ा? कैसे उन्होंने थाईलैंड की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया? और क्या भारत उनका अगला निशाना है? आज हम आपको दिखाएंगे जॉर्ज सोरोस की कहानी, सच जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। यह आपके लिए एक छोटा सा कदम होगा लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। एक इंसान जिसके लिए हंगरी में स्टॉप सोरोस नामक कानून बनाया गया, जिसे फ्रांस की सुप्रीम कोर्ट ने इनसाइडर ट्रेडिंग में दोषी करार दिया, जिसे इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ने वाला आदमी कहा जाता है, जिसे इजराइल में नाजी समर्थक माना जाता है, जिसे चीन, रूस और भारत तीनों पर ही समस्या है। आखिर कैसे एक व्यक्ति इतने सारे देशों के साथ दुश्मनी मोल ले सकता है? जॉर्ज सोरोस का असली नाम था जॉर्ज श्वार्ट्ज और वो एक यहूदी परिवार में जन्मे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपने नाम को बदलकर सोरोस कर लिया ताकि नाजियों की नज़र से बच सकें। लेकिन यहीं से शुरू हुई उनकी सोच, मैं सबसे अलग हूँ, मैं भगवान हूँ। जब दूसरे यहूदी मारे जा रहे थे वो बच निकले और इसी ने उनके दिमाग में यह गलतफहमी पैदा कर दी कि वो दूसरों से बेहतर हैं। धीरे धीरे ये विचार एक गॉड कॉम्प्लेक्स में बदल गया, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को भगवान समझने लगे। अब ये जानना दिलचस्प होगा कि आखिर उन्होंने पैसा कैसे कमाया। क्या आपको पता है कि जॉर्ज सोरोस की कुल संपत्ति $8 बिलियन है, लेकिन उन्होंने अब तक $32 बिलियन दान किए हैं। मतलब अगर वो पैसा ना दान करते तो आज वो 5 गुना ज़्यादा अमीर होते। सवाल ये उठता है, ये पैसा आया कहाँ से? सोरोस ने पैसे का असली खेल समझा, फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी विदेशी मुद्रा व्यापार। उन्होंने अमेरिका के पैसे को यूरोप में निवेश किया और वहाँ से कई गुना मुनाफा कमाया। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब उन्होंने खुद का हेज फंड बनाया, क्वांटम फंड। यह वो फंड था जिसने 40 सालों में हर साल 20% का औसत रिटर्न दिया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो अमीर कैसे बने, सवाल ये है कि उन्होंने कितने देशों को तबाह कर दिया। साल 1992 एक रात में $1.5 बिलियन की कमाई सिर्फ एक चाल से। कैसे ब्रिटिश पाउंड पहले से ही कमज़ोर था, सोरोस ने बस एक धक्का दिया। उन्होंने $10 बिलियन का कर्ज लिया, पाउंड को यूरोपीय बाजार में बेचा और जर्मन मार्क खरीदे। जब लोगों ने देखा कि एक बड़े इन्वेस्टर ने पाउंड बेचा है तो घबराकर सभी ने पाउंड बेचना शुरू कर दिया। अगले ही दिन पाउंड 15% गिर गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड को मजबूर होकर पाउंड खरीदना पड़ा। सोरोस ने जर्मन मार्क से सस्ते दामों पर पाउंड खरीदे और $1.5 बिलियन का मुनाफा कमाया। परिणाम, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई, हज़ारों नौकरियां चली गईं और यहीं से उन्हें नाम मिला, द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। यही रणनीति उन्होंने 1977 में थाईलैंड पर भी आजमाई। उन्होंने थाईलैंड की मुद्रा बाहट पर हमला किया और आज भी थाईलैंड उसकी भरपाई नहीं कर पाया है। क्या भारत उनका अगला निशाना हो सकता है? क्या सोरोस भारत की सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं? क्या भारत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने की तैयारी हो रही है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें रिच, ओल्ड एंड डेंजरस कहा है। वो भारत की लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की खुली घोषणा कर चुके हैं। क्या वो भारत पर वही रणनीति आजमाएंगे जो उन्होंने ब्रिटेन और थाईलैंड पर आजमाई थी? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए आने वाले दिन खतरनाक हो सकते हैं। भारत एक लोकतंत्र है और हमेशा रहेगी। इसका भविष्य भारतीय जनता तय करेगी, न कि कोई विदेशी अरबपति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि एक चेतावनी है।